उस दिन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए पहले हम देखते हैं। पहले ये दर्पण देखते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये मिरर M1 M2 है। ये फोकस दूरी, ये फोकस दूरी और ये, ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या। और फिर यहाँ देखते हैं अवतल दर्पण के लिए माना दर्पण M1 M2 का ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, देखो माना M1 M2 का क्या है, M1 M2 का ध्रुव P। ठीक है, माना M1 M2 का ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है, फोकस F है। ठीक है, तब कोण OAC बराबर CAF। ठीक है, कोण OAC बराबर है CAF के। ठीक है, ये आई जो इसके नियम होता है I बराबर R परावर्तन से। ठीक है, फिर कोण OA और C बराबर ACF। ठीक है, बराबर I एकांतर कोण है ये। ठीक, ACF ये वाला कोण ACF बराबर CAF। एक बार ये कोण ले लिया और एक बार यहाँ से ये कोण ले लिया, ये बराबर है, तो AF बराबर AC, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। छोटे द्वारक के लिए ये है हमारा छोटा द्वारक, इसके लिए AF बराबर PF, AF बराबर P और F, AF बराबर PF। ठीक है, समीकरण 1 से AF बराबर PF रखने पर ये लगभग बराबर है। ठीक है, बस लगभग बराबर है, पूरा पूरा बराबर नहीं है। PF बराबर यहाँ पे इसका मान रखेंगे, PF बराबर FC। ठीक है, PF बराबर FC, यहाँ पे PF का मान रखने पर। ठीक, PF बराबर FC का देखिए FC, ये P और C पूरा है और ये F और C ये इसका आधा है, तो FC जो है वो 1/2 है PC का, 1/2 है PC का। ठीक है, तो F बराबर 1/2 और PC क्या है हमारा, PC जो है वो R है। ठीक है, PC R है, तो ये हो गया। ठीक है, इसे लिख सकते हैं F बराबर R/2, PF बराबर F, PC बराबर R, P और F बराबर F, P और C बराबर R। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण के लिए। अब हम ये देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, ये उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसकी कलई अंदर को होती है और ये डायग्राम है आपका। ठीक है, माना M1 M2 का ध्रुव P। ठीक है, M1 M2 का ध्रुव P, फोकस F। ठीक है, और वक्रता केंद्र C है। कोण OAN बराबर NAV, कोण OAN बराबर है NAV के। ठीक है, I बराबर R वाला परावर्तन से जो नियम लगा। फिर देखो, फिर दोबारा OAN बराबर है FCA, OAN बराबर है FCA के। FCA आपका ये यहाँ पे F है, FC और A के। ठीक है, कौन सा OAN बराबर है FCA के। ठीक, I संगत कोण है, ये यहाँ एकांतर कोण था, यहाँ संगत कोण है। फिर कोण FCA बराबर CAF, FCA बराबर CAF। ठीक है, CAF कर लिया, पहले FCA था, अब CAF कर लिया। AF बराबर FC। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। छोटे द्वारक के लिए AF लगभग बराबर है PF के, A और F लगभग बराबर है PF के। ठीक है, PF के यहाँ। ठीक है, फिर AF लगभग बराबर है PF, समीकरण 1 में AF बराबर PF रखने पर PF बराबर FC। ठीक है, PF बराबर FC हो जाएगा। ठीक, PF बराबर 1/2 PC, वही यहाँ से जैसे यहाँ से रखा था, PC ये आधा है इसका, फिर ये, तो ये PC हो गया। और F बराबर 1/2 R, F बराबर R/2। ठीक है, ये हो गया आपका, ये अवतल और उत्तल दर्पण के लिए हो गया। फिर है, आगे आते हैं, फिर यहाँ पे है
अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये M1 M2 और ये आपकी वस्तु रखी है ओ डैश और यहाँ से ये कोई प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए, माना अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से दूर कोई वस्तु ओ डैश रखी है। ठीक है, माना अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से दूर कोई वस्तु ओ डैश रखी है। देखो यहाँ अवतल दर्पण के, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने ओ डैश वस्तु रखी है। ठीक है, AN मुख्य अक्ष पर लंब है। A और N जो ये मुख्य अक्ष है हमारा, यहाँ पर ये लंब पड़ा है। ठीक है, ये लंब पड़ा है। AN बराबर ओ डैश, AN बराबर ओ डैश है। ठीक है, तब त्रिभुज ओ डैश और C तथा त्रिभुज I डैश C समरूप हैं। ओ डैश और C, I डैश और C, ये जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं, इसके जैसा ये समरूप हैं, एक दूसरे के। समरूप का मतलब एक जैसे हैं। फिर देखो यहाँ ओ डैश अपॉन I डैश, फिर ये CO और IC। ठीक है, CO और IC, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। पुनः दोबारा हम ऐसे ही करेंगे, त्रिभुज I डैश F। ठीक है, I डैश और F। ठीक है, तथा NAF, N आपका N और A और F, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये लेंगे। ठीक है, ये समरूप हैं एक दूसरे के। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, NA। ठीक है, वही NA बराबर I डैश। ठीक है, NA बराबर I डैश और अपॉन NF अपॉन FI। ठीक है, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे यहाँ से भी याद रख सकते हैं, ओ डैश यहाँ कर लिया, I डैश यहाँ कर लिया, फिर ये ओ डैश और I डैश वाला छोड़ दिया, CO ऊपर रख लिया और IC नीचे, ये हो गया। ऐसे इसमें करते हैं, I डैश और ये छोड़ा तो NA अपॉन I डैश और यहाँ NF कर लिया तभी और FI कर लिया। ठीक, फिर AN बराबर ओ डैश। ठीक है, AN जो है वो ओ डैश के बराबर है। ठीक, AN बराबर ओ डैश, यहाँ पे O, यहाँ NA है, NA ओ डैश के बराबर रख दिया, I डैश और AN है जो वो ओ डैश के बराबर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे वो अप्लाई हो गई। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व 2 यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, CO, ठीक, CO समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ये हमारा CO मतलब ओ डैश I डैश का मान यहाँ रखा, ये दोनों बराबर रखे, CO IC और NF FI। ठीक, ये रख लिया। फिर इसे हमने रखा CO बराबर IC, छोटे द्वारक के लिए NF बराबर PF है, N और F बराबर PF है छोटे द्वारक के लिए। यहाँ के लिए छोटे द्वारक के लिए NF बराबर PF है, तो यहाँ पे हम NF की जगह PF रख देंगे, तो CO बराबर IC अपॉन PF। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए PO, ठीक है, माइनस PC माइनस PI। ठीक है, ये अलग अलग कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ बराबर PF ऐसे ही रहने दें, PI और PF। ठीक है, ये अलग अलग चिन्ह सहित मान रखेंगे। ठीक है, हम इनके चिन्ह सहित मान रखेंगे, मतलब जो भी हमारे इसमें डायग्राम में चिन्ह सहित मान दिखाए गए हैं वो हम इनके मान रखेंगे। PO का मान यहाँ से देखो डायग्राम से, P और O का मान है U। ठीक है, U यहाँ पे माइनस का लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, अवतल दर्पण है तो U माइनस का लिया जाता है। फिर PC, P और C, PC क्या है, F, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, F, PC F है। ठीक, तो F नहीं PC यहाँ पे R है। ठीक है, PC जो है वो R है यहाँ। ठीक है, और PC फिर से यहाँ R है और यहाँ पे माइनस है। फिर PI, P और I, PI क्या है, V, PI है V, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए PI V है, माइनस F, PF क्या है, माइनस F, P और F क्या है, माइनस F इसलिए क्योंकि ये अवतल दर्पण है। ठीक, फिर ये माइनस B, किसका मान, PI का मान, वही माइनस B। ठीक है, फिर PF का मान, फिर माइनस F रखेंगे तो ये प्लस F हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हम आगे आएंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस U प्लस
जो आर की वैल्यू है 2f है, आर की वैल्यू 2f है, तो यहाँ 2f रखेंगे, यहाँ भी आर की जगह प्लस बी माइनस बी प्लस एफ। ठीक है, अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तिरछी गुणा जिसे कहते हैं, तिरछी गुणा करेंगे। ये इधर रखा और फिर ये इधर रखा, ये यहाँ पे रखा और ये इधर रखा, फिर यू वी। ठीक है, यू माइनस का है और बी माइनस की है, तो ये प्लस के हो गए, यू वी प्लस के हो गए, माइनस यू एफ पहले यू की इसमें कर लो सब में। ठीक है, यू वी प्लस का, यू वी माइनस का, फिर ये माइनस 2vf, फिर ये 2vf हो गया, फिर ये 2f स्क्वायर हो गया, फिर इधर की कर ली 2f स्क्वायर माइनस bf। ठीक है, यू वी बराबर यू एफ है। ठीक है, ये यू वी बराबर आपका यू एफ आ गया, यू वी बराबर यू एफ प्लस 2vf। ठीक है, 2vf यहाँ पे आ गया, 2vf आने के बाद फिर माइनस का vf आ गया। देखो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये यू वी यहाँ आ गया, ये यू एफ यहाँ आ गया, और ये जो है ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बराबर के इधर माइनस में है तो इधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में हो गया, और ये माइनस का ऐसे ही रहा सेम। ठीक, यू वी बराबर यू एफ प्लस 2vf से वन vf जाएगा तो vf। ठीक है, दोनों साइड में uvf से भाग देने पर, uvf से भाग दे दो, uv अपॉन uvf बराबर uv अपॉन uvf सब से दे दिया तो वो uv से uv कट गया। ठीक है, uf से uf कट गया और vf से vf कट गया। ठीक है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये हमारा है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन हो गया। ये फॉर्मूला भी काम आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।